आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कि हमारे माइंड को स्ट्रेस किस तरीके से अफेक्ट करता है और वह स्ट्रेस आगे चल के हमारे हार्मोन्स को किस तरीके से अफेक्ट करता है। पीसीओएस, पीसीओडी या थायराइड या मल्टीपल जो बीमारियां हैं उनका क्या कारण होता है। तो हमारे शरीर में ये हमारे सबसे टॉप में हाइपोथैलेमस होता है और यहीं पे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, इसके जस्ट थोड़ा सा नीचे। ये इसका मास्टर होता है हाइपोथैलेमस का। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है आपकी, दो तरीके की ग्लैंड्स होती हैं, एंडोक्राइन लिख लीजिए और एक्सोक्राइन ग्लैंड। सिद्धार्थ लिख लो तुमने। ओके मैम। जो ठीक है, दो ग्लैंड्स हो गई, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनमें बेसिकली डक्ट होती है, डक्ट, ठीक है। और एक्सोक्राइन का काम होता है एंजाइम सिक्रीशन करना, ठीक है। आई बताती हूँ। जैसे स्वेट ग्लैंड हो जाती है, हमारी आंसू वाली ग्लैंड हो जाती है, दूध का सिक्रीशन होता है, आंसू जो निकलते हैं, पसीना निकलता है, दूध निकलता है, ये प्रॉपर एक डक्ट होती है, एक्सोक्राइन डक्ट। अब समझ में आ गया? उन ग्लैंड्स के थ्रू निकलते हैं ये सारी चीजें। एक छोटा सा पाइप है, इस तरीके से समझो। ऑन द अदर हैंड जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये हमारे हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं। ये हमारे ब्लड प्लाज्मा में मिल जाते हैं। वो प्रॉपर उनका, वो किसी के साथ मिल नहीं रहे थे, लेकिन एंडोक्राइन जो है वो ब्लड प्लाज्मा में मिलकर अलग अलग जगह तक जा रहे हैं। किस किस कौन कौन से 9 हार्मोन्स है। हाइपोथैलेमस 9 का करेगा और पिट्यूटरी ग्लैंड 7 हार्मोन्स का सिक्रीशन करेगी। लिख लो, ये वाला पॉइंट भी आ सकता है, आता है ये वाला। कौन सा वाला क्या बताया आपने? हाइपोथैलेमस 9 सिक्रेशन, 9 ग्लैंड्स को सिक्रेट करता है, 9 हार्मोन्स 9 हार्मोन्स। और पिट्यूटरी 7 हार्मोन्स। डन। पिट्यूटरी ग्लैंड्स को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ये कौन कौन से हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है, नाम लिख लीजिए। एसटीएच, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। हाँ हाँ, ये बेसिकली ग्रोथ हार्मोन है। टीएसएच। अगर आपका एसटीएच ऊपर नीचे होता है, अगर बहुत ज्यादा है तो शरीर बहुत विशालकाय हो जाता है। एसटीएच का क्या फुल फॉर्म? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। बहुत भीमकाय शरीर नहीं हो जाते हैं, एकदम बहुत बड़े हो जाते हैं शरीर, अबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है। स्टोमेटो। और जब ये कम होता है तो बोनापन भी इसी के कारण होता है। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, क्लियर है सभी को? अगला है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये आपकी थायराइड ग्लैंड है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका काम है थायराइड, जो इसका थायराइड के सिक्रीशन को मेंटेन करना। ये ज्यादा होता है, कम होता है, हाइपर थायराइडिज्म और हाइपो, हाइपो और हाइपर, ठीक है। 2 तरीके के प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। हाइपो में मोटे हो जाते हैं, हाइपर में पतले हो जाते हैं, घबराहट होना, बालों का गिरना, हाइपो में बाल आ जाना, ठीक है। ये 2 गए। अगला है आपका ACTH, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। लिखा भी हुआ है, यहां से स्पेलिंग देख लीजिए।
आपकी एड्रिनल ग्लैंड है, किडनी से ये ट्रायंगल शेप में होता है। एड्रिनल ग्लैंड किडनी से के पास होती है ये बेसिकली। इसका जो ये लिख लिया आप लोगों ने, इसका जो मेन फंक्शन होता है ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन इनके मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करते हैं। रिपीट करेंगे, क्या मेंटेन करता है दीदी? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करते हैं और मिनरल्स के अवशोषण को भी मेंटेन करते हैं। मिनरलोकॉर्टिकोइड्स। और इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन और होता है जो हमारी बॉडी में कार्टिसोल क्या होता है? स्ट्रेस हार्मोन। इसके सिक्रीशन को भी यही मेंटेन करता है। सिद्धार्थ आप समझ रहे हैं ना? कार्टिसोल जो है वो स्ट्रेस हार्मोन होता है और इसको भी यही मेंटेन करता है। अगर कार्टिसोल का सिक्रीशन हाई हो जाता है तो बॉडी में कुशिंग डिजीज हो जाती है। बेसिकली उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस के कारण शरीर में जगह जगह लाल नीले चकत्ते पड़ने लग जाते हैं, पेट मोटा होने लग जाता है, हाथ पतले हो जाते हैं, हाई बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपका अगर स्ट्रेस ज़्यादा है या आप वर्कआउट नहीं कर रहे, आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, तो ये सारे हार्मोन्स यहाँ से कनेक्टेड हैं। आपकी पूरी की पूरी बॉडी को किस तरीके से अफेक्ट करेंगे आपने देख लिया। ग्रोथ को अफेक्ट कर देंगे, थायराइड ग्लैंड को अफेक्ट कर देंगे, यहाँ पे स्ट्रेस को अफेक्ट कर देंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर देंगे। अगला आता है आपका, ये आपके सेक्स हार्मोन आ जाते हैं, GTH, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। आजकल लोग बोलते हैं कि फर्टिलिटी में प्रॉब्लम्स आ गई हैं। प्रॉब्लम्स लाइफस्टाइल रिलेटेड तो है ही 50%, लेकिन 50% ये आपके माइंड से भी रिलेटेड हैं। आपका माइंड अगर अफेक्ट है, हाइपोथैलेमस अफेक्ट है, तो पिट्यूटरी का अफेक्ट होना लाजमी है। वो होगी वो अफेक्ट होगी, फिर आपके साथ हार्मोन्स को अफेक्ट करेगी, उसमें आपके सेक्स हार्मोन्स भी आ जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपका आसन, मेडिटेशन, प्राणायाम कितने जरूरी हैं, आपका माइंड शांत रहना कितना जरूरी है। स्ट्रेस कंट्रोल लाइफ में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। देन इसके अंतर्गत दो आपके हार्मोन आते हैं, FSH और LH। ये गोनेडोट्रोपिक के अंदर ही है मनु। अच्छा। FSH है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये बेसिकली आपके एक तो फॉलिकल डेवलप हो रहे हैं उनको मेंटेन करता है, दूसरी आपकी फर्टिलिटी, जनन क्षमता को भी मेंटेन करता है। नेक्स्ट है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, उत्तेजक हार्मोन। ये हमारे बॉडी में फीमेल में एस्ट्रोजन और मेल में टेस्टोस्टेरोन, उन दोनों के सिक्रीशन को मेंटेन करता है। फीमेल में एस्ट्रोजन और मेल में टेस्टोस्टेरोन। अगर मेल बहुत ज़्यादा परेशान है, स्ट्रेस है, लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, तो आपका टेस्टोस्टेरोन अफेक्ट हो ही जाएगा, या फीमेल का एस्ट्रोजन अफेक्ट होगा ही होगा। अगला है LTH, लैक्टोजेनिक हार्मोन। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, लैक्टो मिल्क। LTH का बेसिक फंक्शन होता है आपके मिल्क सिक्रीशन को मेंटेन करना। कहते
कहते हैं ना आजकल उतना फीमेल्स फीड नहीं करा पाते जितने एक बच्चे की नीड होती है, तो आपका हार्मोन कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से अफेक्ट रहता है। देखा कहीं कोई अभी तक कहीं पे कोई प्रॉब्लम? अगला है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। बेसिकली ये आपकी बॉडी में वाटर बैलेंस करता है, जो आपकी किडनी फिल्टर कर रही हैं डिहाइड्रेशन